हेलो एवरीवन, आज है 23 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वक्रांगी के बारे में। देखिए 20 रुपए का ये शेयर है और देखा जाए तो पिछले एक महीने से लगातार ये गिर रहा है और भयंकर वाली गिरावट है। और एक्चुअली में ये वो कंपनी है जिस पे पिछले कुछ टाइम से ऑपरेटर ने भैया खूब सारा फंसा के रखा था काफ़ी लोगों को। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जिस तरीके से तेज़ी आई थी, ठीक है, आप देख सकते हो कोई खबर नहीं थी तेज़ी यहाँ पर जो। और ऐसा नहीं कि जब तेज़ी आई तब मैं बात कर रहा हूँ, मैंने कई सारे वीडियोस भी बनाए थे इसके ऊपर जब ये तेज़ी आ रही थी जनवरी वाले महीने में। और तब मैंने कहा था कि जो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स है उन वो लोग यहाँ पर बड़ा गेम खेल रहे हैं और जब गिरावट आएगी ये कहीं पे भी नहीं रुकने वाला है। और अभी आप देख भी रहे हो कि वापस वहीं पे जा रहा है जहाँ से ये शुरू हुआ था। वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर वक्रांगी अगर आप देखोगे तो एक बेहतरीन तेज़ी यहाँ पर दिखाई थी और बहुत ही कम टाइम में तेज़ी आई थी। और तब भी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि जो FFT स्कैन जो यहाँ पर जो जनवरी की ये बात है, ठीक है, तो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स जो है वो यहाँ पर रिकॉर्ड लेवल पे ट्रेड कर रहे थे। यहाँ पर देखो तब उन लोगों ने वक्रांगी, ऊर्जा ग्लोबल, शिमारू एंटरटेनमेंट उन सबको टैप करा हुआ था और काफ़ी बड़े वॉल्यूम्स में। यहाँ पर होता क्या है कि मॉर्निंग में आते हैं, ठीक है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर लगाते हैं खरीदारी का। पर शेयर अगर इनको 5 पैसा 10 पैसों का भी प्रॉफिट होता है तो फ़ौरन से वो प्रॉफिट लेकर निकल लेते हैं। और इसमें अगर आप देखो तो HRTI प्राइवेट लिमिटेड 1.48%, इवन ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल 1.16%, ये कुछ एक्टिव नेम्स थे तब और अभी भी हैं कई सारी कंपनीज में। तो ये चीज़ देखो कि आप किसी भी कंपनी में अगर आप खरीदारी कर रहे हो तो इसलिए खरीदारी मत करो कि वो जब भाग रहा है तो आप यहाँ पर कोशिश कर रहे हो कि भैया मैं भी फ़ायदा उठा लूँ। जी नहीं, आप देखो कंपनी फंडामेंटली कैसी है। और तब भी मैंने कई सारे वीडियोस उस टाइम पर भी बनाए थे कि फंडामेंटल्स इस कंपनी के उतने अच्छे नहीं हैं। यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम देखो तो 76 लाख के आसपास के शेयर यहाँ पर ट्रेड हो रहे हैं। और कंपनी में अगर आप इसका जो मार्केट कैप देखोगे तो वो 2140 करोड़ का है। और जहाँ तक हाई इसका 515 रुपये का था, एक टाइम पे 500 रुपये का शेयर था और एक टाइम पे 47 पैसों का भी ये शेयर हुआ करता था। जब ये शेयर 500 रुपये का था तब इनके ऊपर कई सारे एलिगेशंस लगे थे कॉरपोरेट गवर्नेंस के, और एक ही झटके में ये गिरकर नीचे की तरफ आया था और कहीं पर रुक नहीं रहा था। बहुत बड़े हैवी करेक्शन उस टाइम पे यहाँ पर देखने को मिले थे। कंपनी अगर आप देखोगे वक्रांगी तो देखिए डिविडेंड की जब तक मैं बात करूँ तो डिविडेंड ये पे कर रहा है 5 पैसा पर शेयर का डिविडेंड, और मुझे लगता नहीं कि इस साल ये पे करेगा। रीज़न ये है कि अब इनका जो प्रॉफिट है वो करोड़ों में नहीं है, लाखों में प्रॉफिट है अब इनका। तो लगता नहीं है कि ये 5 पैसा भी डिविडेंड पे कर पाएगा इस साल। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, क्योंकि अगर आप इनका रेवेन्यू देखोगे तो एक शार्प डिक्लाइन है। 2023 में तो भैया ज़मीन में धंस दिया गया था ये, और अभी भी उससे भी नीचे जाएगा 2024 में। जहाँ तक प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए प्रॉफिट पहले जब 5 पैसा भी ये पे कर रहा था ना, तब एटलीस्ट प्रॉफिट इनका था थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन अच्छा खासा प्रॉफिट था तब, ठीक है। लेकिन बाद में देखो कहाँ पर आ गई है, 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था 2023 फाइनेंशियल ईयर में। तो प्रॉफिट वाइज यहाँ पर दिक्कतें आ रही है, रेवेन्यू इनके कम हुए हैं और सबसे बड़ी दिक्कत आई है इनके मार्जिन्स पर। अगर आप वक्रांगी देखो, देखने में 20 रुपये आपको सस्ता लग सकता है कि भैया 20 रुपये का शेयर है, लेकिन वैल्यूएशन अगर आप निकालते हो तो भाई साहब अदानी भी इनके सामने कुछ नहीं है। 750 का पी है इसका, तो बहुत ही हाई वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड कर, और ये कोई मार्केट लीडर नहीं है, ठीक है। अगर मार्केट लीडर भी होते उनको भी इतना बड़ा वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं कर पाता है। या फिर देखो, या फिर ये कोई जियो भी नहीं है कि जिनके कोई बड़े एक्सपांशन प्लान है कि भैया ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जी नहीं, ठीक है, कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की यहाँ पर बात नहीं कर रहा है। फिनेंशियल्स अगर आप देखते हो इस कंपनी के तो जाहिर सी बात है इनके जो रेवेन्यू है वो 50 करोड़ के आसपास के हैं, 50-55 करोड़ के आसपास के हैं। और जो प्रॉफिट्स है, हालांकि लास्ट क्वार्टर में बढ़ा था, 1 करोड़ 24 लाख के आसपास का प्रॉफिट हुआ था। उससे पहले जो इनका प्रॉफिट था वो 40 से 50 लाख रुपए के आसपास का देखने को मिल रहा था, जो कि काफ़ी कम है क्योंकि मार्जिन पे दबाव था यहाँ पर। और आगे भी मुझे लगता है कि इनके मार्जिन पे दबाव रहेगा क्योंकि ये एक मिडल मैन है, ठीक है। इनके अलग अलग स्टेट्स में वक्रांगी केंद्र होते हैं और जनरली ये जो वक्रांगी केंद्र होते हैं वो बड़े शहरों में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इनके वक्रांगी केंद्र आपको छोटे शहर और गाँव में ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो कंपनी ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है शहर के लोग की अगर हम बात करें तो भैया वो अपने स्मार्टफोन से ही ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, लैपटॉप से कर लेते हैं।
लेकिन गांव में लोगों में अभी भी उतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, तो लोगों को एक असिस्टेंस चाहिए होता है, अपनी कोई टिकट बुक करवानी हो, बिल पेमेंट्स वगैरह करने हो, इसके अलावा सरकारी कोई स्कीम्स वगैरह आई हो तो उसको लेकर जानकारी हासिल करना हो, या फिर वहाँ पर अप्लाई करने को लेकर हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो वक्रांगी केंद्र आपको प्रोवाइड करवाते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाती है, आपकी हेल्प कर देते हैं इन शॉर्ट वो। और उसके बदले में जाहिर सी बात है उनका थोड़ा बहुत मार्जिन रहता है, तो यहाँ पर वही हो रहा है। और जनरली आने वाले टाइम में अगर आपको ये लग रहा है कि क्या होगा अगर गांव के लोग भी एजुकेट होना शुरू हो जाएंगे, वो भी खुद से करना स्टार्ट कर देंगे, तो अगेन टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी है, ठीक है। अगर टेक्नोलॉजी की मैं बात करूँ तो आज जो लोग चीज़ें कर पाना अगर सीख गए, तो कल को नई टेक्नोलॉजी आएगी, उसको भी सीखने के लिए या फिर समझने के लिए चाहिए होगा कोई ना कोई असिस्टेंस, तो इनका बिजनेस चलेगा, ऐसा नहीं कि बर्बाद हो जाएगा। लेकिन वही है कि मार्जिन इनके इतने ही रहने वाले हैं। और दिक्कत यहाँ पर ये ज़रूर आएगी आने वाले टाइम में कि जब तक वो नहीं बढ़ेंगे मार्जिन, जब तक प्रॉफिट्स नहीं बढ़ेंगे, दिक्कत होगी। क्योंकि वैल्यूएशन 750 करोड़ का, सॉरी 750 का जो पी है वो जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, ये मेरा ओपिनियन है। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें तो प्रमोटर के पास 42.60% का स्टेक है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है, और इवन कंपनी डेट फ्री भी है, मैं बता दूं ये चीज़। म्यूचुअल फंड के पास कुछ भी नहीं है। डोमेस्टिक के पास 6.29% का स्टेक है, एफआईज 3.31% पर है, और एफआईज लगातार यहाँ पर बेच रहे हैं। और अगेन जिस तरीके से सेबी ने भैया अपनी गाइडलाइन जारी करी हुई है कुछ म्यूचुअल फंड और इंस्टीट्यूशंस को कि भाई साहब आप अपना रिस्क असेसमेंट करो, जिस स्मॉल कैप और मिड कैप में आप इन्वेस्ट करके बैठे हो वहाँ पर आप अपना रिस्क असेसमेंट करो, तब ये चीज़ बोली हुई है, ठीक है, सेबी ने। और आने वाले टाइम में अगर वो अपना रिस्क असेसमेंट करते हैं और ऐसे में अगर अपनी होल्डिंग को कट डाउन करेंगे शायद खा सके डोमेस्टिक वाले, तो दिक्कत होगी। और एक्चुअली डोमेस्टिक में भैया एलआईसी ही है यहाँ पर बड़े पैमाने पर, ठीक है, खरीदारी करके बैठा हुआ। यहाँ पर बात करी जाए इस कंपनी में, तो देखिए कंपनी का मैं सिंपल से बात कहूँगा यहाँ पर कि जो चार्ट पैटर्न है वो उतना पॉजिटिव नहीं है, एक तेज़ी दिखाता है, वापस बड़ा डिक्लाइन भी शो करता है ये, और ऑपरेटर बहुत ज़्यादा एक्टिव है यहाँ पर, और ये पहले भी हो चुका है। अगर आप ग्राफ देखोगे, जब भी तेज़ी आई है गिरावट लेकर आई है, तेज़ी आई है गिरावट लेकर आई है, तेज़ी आई है गिरावट लेकर आई है, तेज़ी आई है गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, और आगे भी शायद ऐसा होने के चांसेस ज़्यादा ही रहने वाले हैं। इवन अगर आप एक टाइम ऐसा भी था जब ये 500 रुपये का हुआ करता था, एक ही झटके में गिरा था ये, जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इनके ऊपर एलिगेशंस लगे थे, और एक ही झटके में गिर गया था ये शेयर उस टाइम पर, और तब से लेकर अब तक ये रिकवर भी नहीं कर पाया है। पिछले कुछ टाइम में बाज़ार ने खूब पैसा बना कर दिया है अगर आप देखो तो, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि मैं इस कंपनी से दूर रहना ज़्यादा पसंद करूँगा, क्योंकि यहाँ पर अभी अगर आप देखोगे तो फंडामेंटली थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिल रही है। जब तक वहाँ पर इम्प्रूवमेंट नहीं आता तब तक यहाँ पर दूर बैठे रहने में ही भलाई है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगेन कोई रिकमेंडेशन ये कतई नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वक्रांगी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।